तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो भाई लड़ाई कर रहे होते हैं। उनके पास जादुई शक्ति होती है। अच्छे का नाम होता है रिहान और बुरे का नाम होता है रफ़ाल। वो दोनों अच्छे और बुरे का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक स्कूल बना रहे होते हैं, लेकिन रफ़ाल रिहान से हर बार हार जाता है, इससे कि रफ़ाल उसे एक और राउंड लड़ाई करने के लिए कहता है। इस बार रफ़ाल रिहान के ऊपर भारी पड़ता है। रफ़ाल खूनी जादू से अपने भाई के ऊपर हमला करता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अब रफ़ाल उसे मारने वाला होता है, लेकिन रियान किसी तरह उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम होता है सोफी। पता चलता है सोफी सपना देख रही होती है और उसकी मॉम उसे उठा रही होती हैं। सोफी की असली मॉम मर चुकी होती हैं। दूसरी तरफ शहर से दूर एक चुड़ैल अपने मॉम के साथ रहती थी। उसका नाम होता है एगेथा। बाकी बच्चे उसे चुड़ैल बुलाकर हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। वहीं पे सोफी आती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। वहीं पे सोफी को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है SGE। लाइब्रेरी के ओनर उसे बताती है इसका मतलब है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई का स्कूल। अच्छाई का स्कूल नायक बनाती है और बुराई का स्कूल खलनायक। वो कहती है 20 साल पहले लियोनोरा नाम की एक लड़की को इविल उठाकर ले गया और वो गायब हो गई। सोफी गैवेल्डन और अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक लेटर लिखती है उस स्कूल में जाने के लिए। वो उस लेटर को विशिंग ट्री में रख कर वहाँ से चली जाती है। वहीं पे इविल उसे देख रहा होता है। एगथा उसे कहीं भी जाने से मना करती है। सोफी उसका बात मान जाती है, लेकिन वो रात को वहाँ से भागने लगती है। वहीं पे एगथा पहुँच जाती है। तभी इविल आता है और सोफी को खींच कर ले जाने लगता है। एगथा उसका पीछा करने लगती है। वहीं पे एक बड़ा सा पक्षी आता है और उन दोनों को उठाकर ले जाता है। वो पक्षी उन्हें उसी स्कूल में ले जाता है। सोफी गुड स्कूल में जाना चाहती थी, लेकिन वो पक्षी एगथा को गुड स्कूल में गिरा देता है और सोफी को इविल स्कूल में। वहीं पे दूसरे बच्चे भी गिरने लगते हैं। गार्ड सोफी को अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एगथा को होश आता है। उसके सामने कुछ प्रिंसेस होती हैं। एगथा कहती है मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। वो प्रिंसेस उसे चुड़ैल समझने लगते हैं। इधर सोफी बुराई के स्कूल की डीन लेडी लेसो से कहती है लगता है मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। लेसो कहती है तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। दूसरी तरफ एगथा अच्छाई के स्कूल की डीन डोबी से मिलती है। एगथा उसे कहती है मेरी दोस्त सोफी यहाँ आना चाहती थी। डोबी कहती है तुम्हारी दोस्त एक नेवर है और तुम एक एवर हो। हम एवर हमेशा खुश रहने में यकीन करते हैं। डोबी उसे एक प्रिंसेस की तरह तैयार करती है और सोफी एक चुड़ैल लग रही होती है। वहीं पे एक लड़का आता है। उसका नाम होता है टेड्रोस, जो कि एक राजकुमार होता है। नेबर्स की तरफ से उसके साथ एक लड़का लड़ाई करता है। टेड्रोस उसे हरा देता है। एवर्स बहुत खुश होते हैं। तभी स्कूल मास्टर आता है और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहता है। सोफी कहती है और अगर हमें गलत स्कूल में गिरा दिया तो? स्कूल मास्टर कहता है ये अच्छाई और बुराई का स्कूल है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एगथा सोफी के पास बुराई के स्कूल की तरफ जाने की कोशिश करती है। वहीं पे वो देखती है दोनों तरफ के डीन्स बातें कर रहे होते हैं। क्या सच में कोई गलती हुई है? उन दोनों के जाने के बाद एगथा को रफ़ाल दिखाई देता है, जो कि उसे कहता है सोफी से दूर रहो चुड़ैल। दूसरी तरफ सोफी कुछ लड़कियों से लड़ाई कर रही होती है। एगथा उसे देख लेती है। सोफी उसके पास आती है। एगथा उसे कहती है कोई चीज़ तुम्हारे पीछे है। वो दोनों स्कूल मास्टर के टावर में पहुंच जाते हैं। वहीं पे एक जादुई पेन उन दोनों की कहानी लिख रही होती है। तभी स्कूल मास्टर आता है। सोफी उसे कहती है आपने मुझे गलत स्कूल पर डाल दिया, आपसे कोई गलती हुई है। स्कूल मास्टर कहता है सोफी को अपने सच्चे प्यार को किस करना होगा, तभी सब कुछ बदल सकता है। अब ये दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। इसके बाद ग्रेगर नाम का एक राजकुमार एगथा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं पे सोफी आती है और एगथा से एक लेटर टेड्रोस को देने के लिए कहती है। अगले सीन में टेड्रोस एगथा के पास आकर उससे बातें करने लगता है। एगथा उसे सोफी की लेटर देती है। अब एक टीचर्स एवर्स को एक जंगल में लेकर जाता है। वहीं पे बहुत सारे खतरनाक फूल होते हैं। एक फूल ग्रेगर को काट लेता है, जिससे कि वो वहाँ से भागने लगता है। ग्रेगर स्कूल में 3 बार फेल हो चुका था, इसीलिए उसके साथ
एक अजीब सी चीज होती है और वो गायब हो जाता है। ये देखकर एगाथा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी और उस लड़की के बीच फिर से बहस हो जाती है, जिससे कि वो लड़की अपने अंदर से एक क्रेचर निकालती है और सोफी के ऊपर हमला करने लगती है। सोफी बहुत डर जाती है। तभी एक अजीब सी चीज आती है और उस क्रेचर को मारने लगती है। पता चलता है वो रफाल होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेसो रफाल के बारे में सोफी को बताती है कि वो स्कूल मास्टर का भाई है। लेसो सोफी को रफाल के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। लेसो को लगता है रफाल के आने से बुराई का स्कूल अच्छाई का स्कूल से जीत सकता है। दूसरी तरफ डॉबी सभी को इच्छापूर्ति मछलियों से अपनी विश मांगने को कहती है। एगाथा मछलियों से मांगती है काश हम सभी घर जा पाए। वो मछली उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और पानी से एक लड़की बाहर आती है और उसे कहती है मैं 100 साल पहले फेल हुई थी, तब से मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर रही हूँ। तुम वो पहली हो जिसने मेरे लिए घर मांगा। वो एगाथा से थैंक यू कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी एक बड़ा सा पक्षी आ जाता है। सभी देखकर उसे डर जाते हैं, लेकिन वो पक्षी एगाथा को कुछ नहीं करता। एगाथा उसे पहचान लेती है कि वो ग्रेगर है। वहीं पे टेड्रोस आता है और उसे मार देता है। ये देखकर एगाथा उसे एक पंच मारती है। एगाथा उस पे बहुत गुस्सा होती है। अगले सीन में सोफी टेड्रोस से बात कर रही होती है। तभी गार्ड्स आकर उसे ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं पे लेसो आती है और उसे कहती है तुम्हें रफाल ने चुना है और उसके बालों को काट देती है। इसके बाद सोफी को रफाल फिर से दिखाई देता है और उसे उकसाने लगता है। वो उसे कहता है तुम्हें जो करना है करो और अगर कोई चीज़ तुम्हें ना मिले तो उसे छीन लो। आप सभी को एक चीज़ की मदद से उनकी शक्ति को जगाया जाता है। वहीं पे सोफी एक अलग ही रूप में आती है। लेसो उसकी शक्ति को जगाती है। सोफी टेड्रोस को इम्प्रेस करने के लिए उसे जो अच्छा लगता है वो उसे करती है। जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था वो उन्हीं के साथ दोस्ती कर लेती है। एगाथा उसे कहती है टेड्रोस तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं चाहेगा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अच्छी हो। सोफी टेड्रोस के पास जाती है और साबित करने की कोशिश करती है कि वो अच्छी है। सोफी निशाना लगाती है। एगाथा अपनी शक्ति से सोफी की मदद करती है। टेड्रोस को भी लगता है सोफी बहुत अच्छी है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। टेड्रोस की गर्लफ्रेंड ये देखकर वो टेड्रोस के ऊपर गुस्सा होती है। वहीं पे नेबर्स भी आ जाते हैं और दोनों तरफ के बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसे साबित करने के लिए कि सोफी अच्छी है, स्कूल मास्टर उन दोनों को जंगल की चुनौती को पार करने के लिए कहता है। उन्हें एक रुमाल दिया जाता है जिसे वो जमीन पर गिराकर सेफ जगह पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन दोनों को अलग अलग रास्ते से जंगल के अंदर भेज दिया जाता है। उन दोनों को सुबह होने से पहले एक दूसरे को ढूंढना होता है। सोफी उन फूलों के पास पहुंच जाती है। वो फूल उसे काटने लगते हैं। सोफी वहां से भागने लगती है। वहीं पे खतरनाक मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी एगाथा पक्षी बनकर आती है और उसे बचा लेती है। टेड्रोस भी वहां पे पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। एगाथा सोफी को टेड्रोस की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जब सोफी कुछ भी नहीं करती, एगाथा टेड्रोस को उसकी तलवार दे देती है और टेड्रोस उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। टेड्रोस सोफी से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, और वो गायब हो जाता है, जिससे कि सोफी एगाथा को गलत समझने लगती है और सोफी भी गायब हो जाती है। वहीं पे एगाथा रफाल को देखती है और वो ये बात डॉबी को बताती है। दूसरी तरफ रफाल सोफी को एगाथा के खिलाफ भड़काने लगता है। रफाल उसे कहता है मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि तुम सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर बन जाओगी। सोफी उसका बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोफी पूरी तरह से एक चुड़ैल बन चुकी होती है। उसके अंदर खूनी जादू आ चुका होता है। इसके बाद वो सभी देखते हैं सोफी ने सभी टीचर्स और गार्ड्स को खिलौनों में बदल दिया है। ये देखकर एवर्स सोफी के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद दोनों तरफ के कपड़े एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं और सोफी पहले जैसे हो जाती है। फिर एवर्स और नेबर्स के बीच लड़ाई हो जाती है। एगाथा सोफी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद सोफी स्कूल मास्टर के पास पहुंच जाती है। पता चलता है स्कूल मास्टर ही रफाल होता है। रफाल ने उसके भाई को मार दिया होता है और उसके भेष में अब तक स्कूल में रह रहा होता है।
रफाल सोफी को किस करता है, जिससे दोनों स्कूल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। रफाल का मकसद बुराई को जिताना नहीं बल्कि सब कुछ बर्बाद करना होता है, सबको मारना होता है। वहीं पे एगाथा पहुंच जाती है। रफाल उसके ऊपर जादुई पेन से हमला करता है, लेकिन उसके सामने सोफी आ जाती है और वो पेन सोफी को लग जाती है, जिससे कि सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। सभी जिंदा होने लगते हैं। तभी टेड्रोस आ जाता है। रफाल उसके ऊपर भारी पड़ता है। रफाल उसे मारने वाला होता है, लेकिन सोफी अपनी शक्ति से टेड्रोस की तलवार एगाथा की तरफ फेंकती है और उस तलवार से एगाथा रफाल को खत्म कर देती है। सोफी मर जाती है, लेकिन एगाथा के आंसू जब उसके ऊपर गिरते हैं तो वो फिर से जिंदा हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ आ चुके होते हैं। इसके बाद सोफी और एगाथा को घर जाने का रास्ता मिल जाता है। सोफी एगाथा को वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन एगाथा टेड्रोस से कहती है मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती, और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरे बच्चे फिर से एगाथा को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों उन्हें अच्छा मजाक चखाते हैं। वहीं पे एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से टेड्रोस का एक एरो इस दुनिया में आता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।